नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। हम सरफेस एरिया वॉल्यूम से आगे बढ़ते हुए अब ज्योमेट्री मैंने लिया है टॉपिक और इसका पहला वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, बेसिक्स होते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे हों, उनके लिए इन बेसिक्स की आवश्यकता होती है और इन्हें समझना चाहिए। मैंने यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ मैं ट्रायंगल से। ट्रायंगल जैसे कि त्रिभुज कहते हैं, और आप देखें ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, इसका कि एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसे कहते हैं वर्टेक्स, इस पॉइंट को, जिसे कि हिंदी में कहते हैं शीर्ष। और ये एक साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। साइड इसे भी कहते हैं, लेकिन इसे हम आधार भी कह सकते हैं। आधार यानी भुजा और आधार। वैसे आप समझते हैं कि ट्रायंगल क्या है? 3 साइडेड फिगर है, एक शेप दैट हैज 3 साइड्स। अब 3 साइड फिगर है वो आपका ट्रायंगल बनाता है, जिसे कि हम नॉमेनक्लेचर भी दे देते हैं। इसको हम आधार बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं, इसे साइड बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। वैसे ये साइड ही हैं, तीनों साइड हैं। हम आगे चर्चा करेंगे इसमें ज्योमेट्री में कि यहाँ पर ये एंगल बनते हैं। आपने पढ़ा होगा 6, 7 में भी, ये जैसे ये बनते हैं, एंगल बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और इस तरह से ये ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। इस तरह से तो हम पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे बात कर रहे हैं इस तरह से बेसिक्स की ट्रायंगल में। अब ट्रायंगल बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब ये हो गया समान, जिसकी तीनों भुजाएं अगर समान है, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है सेंटीमीटर या कुछ भी। इसके अलावा आप देखें समिद्ध बाहु त्रिभुज। समिद्ध, सम दी माने 2, सम माने समान, 2 भुजाएं जिसकी समान हो। मान लीजिए इसकी ये भुजा समान है और ये मान लीजिए 6, 6 है और ये मान लीजिए 4 है। सो हैविंग विथ 2 इक्वल साइड्स, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, समिद्ध बाहु त्रिभुज, जिसमें समान 2 भुजाएं समान होती हैं। और एक स्केल होता है जिसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने जिसकी भुजाएं समान ना हो। मान लीजिए ये और ये तीनों सब अलग अलग है। मान लीजिए 4 है, ये 5 है, तो ये मान लीजिए 6 है। ऑल 3 डिफरेंट साइड्स हैविंग अ ट्रायंगल इज नोन एज स्केलिन ट्रायंगल, दैट इज विषम बाहु त्रिभुज। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इनमें एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि आपको ये मालूम होगा कि 3 साइडेड फिगर में अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल में जो सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स का मतलब कोणों का योग किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो इस तरह का हो, चाहे इस तरह का हो, चाहे इस तरह का हो, चाहे इस तरह का हो, किसी भी हो, इनके कोणों का जो योग होगा, दैट इज एंगल ए प्लस बी। अगर नाम दे दें एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों का अगर ये डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। ये आपको समझने की बात है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री। एक चीज और समझिएगा कि जो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो इसके तीनों कोण भी इक्वल होंगे, तो इसमें जो है ये एंगल बन जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। जब बराबर होंगे तो 180 में हम क्या करते हैं, 3 का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे, ये आपको समझना चाहिए। इसमें ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, ये और एंगल, ये एंगल बन रहा है, इसके सामने क्या एंगल बन रहा है, इसके सामने क्या एंगल ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल जो हैं क्या होंगे, बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये इसकी क्या है, पैरामीटर, इसका कह लीजिए कि बेसिक्स हैं। ये जो है इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका गुण है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में भुजाओं के, अगर मान लीजिए ये भुजा बराबर होती है, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा, ये और ये बराबर होती है, तो इसके सामने का कोण ये हो गया, इसके सामने कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये समझने की आपको बात समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या होगा, जब साइड से विषम हैं, डिफरेंट हैं, तो इनके तीनों एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मान लीजिए कोई एक 60 हुआ, तो ये कोई 70 हुआ, तो ये 7 6 13, तो ये तीसरा कोई 50 हो जाएगा। लेकिन इनका सम क्या होगा, 180 ही होगा। ये मैंडेटरी है,
60 और 70, 130 प्लस 50, 180। ये बेसिक्स हैं। हम और आगे बढ़ेंगे, इसी तरह और प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे, ट्रायंगल से जुड़े हुए कुछ चीज़ों की, और उसके बाद फिर हम और राइट एंगल ट्रायंगल हैं या और भी ट्रायंगल हैं उन पर बातें करेंगे आपसे और उनकी प्रॉपर्टीज से आपको शेयर करेंगे। जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, इन पर अपने कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।